and Divine ST Chaivasa to our event today. We are truly delighted that you have taken time out for us incredibly busy schedule to be with us. Now, I would like to our chairman sir, please come and give us all and our holy book Gita to our guests. सर स्पीच देंगे तो बच्चे बोलेंगे Thank you, sir. Now, it's a pleasure to welcome to all of them here, and I request them to the both the guests that kindly share all the things. So now I am requesting to Bhutnath sir, our coordinator, please come and give us all to our chairman sir. Thank you, sir. Now, I am requesting to both the guests that how you achieve your goal, what's your dream, how to fulfill, and what will we take the stage in our life, that whatever you got it here, that our student also in the future they will get it. So I am requesting to our first guest, DYSP Chaivasa, please come and share a few words with us. सर इसको लगा लीजिए So here now, our deputy collector will share us a few things with us, and I am requesting to all the students here, if you have any questions regarding your career, kindly ask them. After that, after his speech, kindly ask a question about the careers with him. Thank you. Respected Chairman Sir, the teachers, and my dear students, a very warm good morning to you all. I think everyone is not very comfortable with English. So should I speak in Hindi? Yeah. I have already. I have. इसको भी डालना है, इसे दोनों डालना है क्या? बता मैं करता हूँ कर देता अरे वही हम चाहते हैं नहीं है इंग्लिश चलेगा या हिंदी? हिंदी में ही बोलते हैं, सारे लोग अच्छे समझ में आएगा, मातृभाषा है। मेरा नाम उदय शेखर है। इस बार की जेपीएससी में मुझे डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला है और मैं अगले सप्ताह से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। सर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर यहाँ आइए, थोड़ा हमारे बच्चों से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए। सक्सेस जो होता है वो कैसे हासिल किया जाता है, अगर हमारे बच्चे अभी छोटे उम्र से ही उसमें लगे रहेंगे तो अपने करियर के हर एक पड़ाव में सक्सेसफुल बनेंगे। तो अभी तो आप लोग यहाँ क्लास 4 से क्लास 10 तक हैं, तो क्लास 10th 9th आप लोगों के लिए तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन क्लास 4 के भी जो बच्चे हैं या 5 के 6 के 7 के, आप लोग को भी जिस तरह से दीदी भैया मेहनत कर रहे हैं क्लास 9 10th के, उसी तरह आप लोग को भी पढ़ाई करना है। ये क्या है, क्लास 6 7 8 9 ये एक पड़ाव है, ठीक है। अगर आप क्लास 4 5 या प्राइमरी इवन क्लास नर्सरी 1 से ही स्टार्ट करेंगे और अपना जो काम है, अपना जो पढ़ाई है उसको सही तरीके से करेंगे और एक डिसिप्लिन वे में करेंगे
तो कोई भी सक्सेस जो है कठिन नहीं है। आपका जो भी टारगेट है वो आपको मिलेगा। अभी क्लासेस में आपके कोई रैंक 1 होते होंगे, रैंक 2 होते होंगे, 3 होते होंगे, पूरा कुछ परसेंटेज होता होगा, 90 प्लस होंगे सारे। तो अगर आप वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं, डेली टाइमली पढ़ते हैं, वो पेपर डेली टाइमली वो पढ़ते हैं, जब खेलने का वो खेलते हैं। तो आप भी आपको भी कुछ अलग नहीं करना है। सुबह उठिए, अपना जो सबसे पहले जो होता है डिसिप्लिन में आने के लिए, सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कीजिए। शुरुआत वहीं से होती है दिन की। उसके बाद सभी लोगों को सुबह कसरत जरूर करनी चाहिए। बॉडी ठीक रहेगा तो माइंड ठीक रहेगा, और बॉडी और माइंड दोनों ठीक रहेगा तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी आपका पढ़ाई काम है तो उसमें भी आप अव्वल रहेंगे। उसके बाद अभी आजकल देखा जाता है, आप लोग खासकर बच्चों में, कि रील्स बहुत देखते हैं आप लोग, है ना। तो जिस तरह से हम लोग के बॉडी, जिस तरह बॉडी होता है, उसमें कुछ अच्छा खाना खाएंगे तो बॉडी हेल्दी होता है, ये तो हम सभी को पता है। उसी तरह ब्रेन का जो फूड है वो क्या है, ब्रेन का फूड होता है हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप अपना समय रील्स देख के व्यतीत कीजिएगा तो इट विल डैमेज योर ब्रेन। तो उसमें आपका जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो हाँ, मोबाइल देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन उसमें कुछ अच्छा चीज़ देखिए। डिस्कवरी चैनल आता है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है, हिस्ट्री चैनल आता है, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा होता है ना। आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आता होगा, क्यूरियोसिटी होता होगा, ये सर ने ये कहा या मैम ने ये कहा। तो आपका जो प्रश्न आता होगा, हो सके तो टीचर से ही पूछ लीजिए, नहीं तो अगर घर जा रहे हैं तो मोबाइल में वो देखिए ना। क्या और आप लोग में से कितने लोग हैं जो एक देशभक्त हैं, इंडिया से प्रेम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। एवरीवन? ओके, प्लीज हैंड्स डाउन। तो ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, आप लोग सबको ही देशभक्त हैं। तो देश के लिए क्या करना है, आप लोग अपने स्तर पर अभी क्या कर सकते हैं? अपना जो भी काम है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, टीचर्स की बातों को मानना, पेरेंट्स की बातों को मानना, है ना। तो उसी तरह आपका देशभक्ति इसी में आएगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज आप पढ़ाई में समय व्यतीत कीजिएगा तो कल आप देश के एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनकर उभरिएगा। इसीलिए जब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं कहीं कोई रील देख रहे होंगे, तो उस टाइम ये जरूर सोचें कि आप देश के लिए हानि कर रहे हैं, सर के पास रहता है कि मेरे पास है ना। चैनल कैसे सेट करते हैं? उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों को आप लोगों का कॉमन है ना। हाँ, मोबाइल में गेम्स नहीं खेलने चाहिए। हम लोग सब करें। आप लोगों को अगर खेलना ही है तो बाहर ग्राउंड में जाइए, वहाँ खेलिए, उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में भी बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, आपके स्कूल में भी होते हैं, मैंने देखा है, यूट्यूब में भी देखा है, मैंने फेसबुक में भी देखा है। तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्विज या फिर कोई अलग ओलंपियाड कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो अभी काम है वो पढ़ाई करना है, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कोई जो भी सक्सेसफुल होता है वो अलग नहीं होता है, आप लोग में से ही होता है। कभी मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, है ना, कभी मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, कभी सर भी वहाँ बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने क्या अलग किया, हम लोगों ने समय को सही से सदुपयोग किया, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का जो भी वो लोग गाइड किए उसके अनुसार हम लोग चलें, तो आज हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो इसी तरह आप लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए सर।
आप बोल रहे हैं क्या बोलेंगे इसी में आप जोड़ दीजिए। ऑन है ये ऑन है ना ये ले लीजिए। अच्छा एक ही ना ये तो सेम है, वही डालना।